वालिदा की वफात, इससे बड़ा कोई सदमा नहीं होता। 2 दिन हो गए पैरोल पर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब को रिहा नहीं किया गया। कोई जवाज नहीं है शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखने का। वालिदा की वफात से बड़ा कोई सदमा नहीं होता। शहबाज शरीफ को जेल में रखने का कोई जवाब नहीं। मरियम औरंगजेब का हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्जाम, हुकूमती कारकर्दगी पर भी कड़ी तनकीद। बेगम शमीम अख्तर साहिबा जैसे ही उनकी जस्ते खाकी आने की डेट तय होगी, उससे पहले पंजाब हुकूमत इंशाल्लाह हमजा शहबाज साहब को, शहबाज शरीफ साहब को पूरा अकोमोडेट करेंगे। शरीफ बरादरान की वालदा की मैयत आने पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई का फैसला होगा। वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने भी वाज़ेह कर दिया। नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन हुसैन नवाज के पाकिस्तान आने पर कोई कतगन नहीं। बेगम शमीम अख्तर के जनाजे में शिरकत करके सवाब हासिल करें, शिबली फराज ने ट्वीट में मशवरा दे दिया। जमहूरियत के जाली अलंबरदार शहरियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। शहबाज गिल की अपोजिशन पर बार, कहा कोई फर्द इदारा अपने मकासद के लिए किसी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बजरिया इश्तहार तलबी का केस, नवाज शरीफ जानबूझकर अदालत पेश नहीं हो रहे। दफ्तर खारजा की रिपोर्ट अदालत में जमा, नवाज शरीफ को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई मुअख्खर। जाली अकाउंट केस, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला भी मुल्जिम नामजद। सलीम मांडवीवाला के एससीपी में रजिस्टर 31 लाख शेयर्स मुंजमद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के जज से घर में मुलाकात करने का मामला, मुलजिम कामरान बंगश पर 1 लाख रुपए जुर्माना। मुलजिम के वालिद ने रकम अदालत में जमा करवा दी। मुलजिम की गैर मशरूत मुआफी कबूल कर दी गई। विफाक की जानिब से जायदुल मियाद अपील दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। एक क्लर्क हुकूमत के अरबों के काम को खराब कर देता है। इदारों में काली भेड़े रखेंगे तो फिर खमियाजा भी भुगतेंगे। चीफ जासूस पाकिस्तान करे माफ। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, ज्यादती के मुजरिमान की सख्त सजाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की मंजूरी। काबीना में अपोजिशन की तहरीक से निमटने और कोरोना सूरत हाल पर भी बातचीत। कौमी राब्ता कमेटी का इजलास शाम को तलब। पंजाब काबीना में फिर रद्दोबदल का इम्कान, नए चेहरे भी काबीना में शामिल करने का फैसला। अहम फैसले 1 से 2 रोज में मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात के बाद पीपल्स पार्टी का एहतजाज। बल्तिस्तान के चारों अजला में भी मजाहिरे और धरने सूरत हाल कशीदा। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ पर गिलगित बल्तिस्तान में इंतशार फैलाने का इल्जाम। श्री रहमान का कहना है कि जियाले पुरअमन है। सवाल भी किया, पीपल्स पार्टी के दफातर किस बुनियाद पर सील किए जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना मजीद 48 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 2954 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 40,379 हो गई। सिंध पुलिस के 9 अहलकार कोरोना वायरस का शिकार। मुतासर अफसरान और जवानों की मजमूई तादाद 3,561 हो गई। 74 अहलकार जेर इलाज। सिंध में कारोबार शाम 6 बजे तक बंद करने के अहकामात। तिजारती मराकज जुम्मा और इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन जारी। सरकारी निजी दफातर पब्लिक मकामात पर मास्क न पहनने पर जुर्माना होगा। कराची के ताजिरों को दुकानें 6 बजे खोलने के हुकूमती फैसले पर तशवीश। सुबह 10 से शाम 8 बजे तक कारोबार की इजाजत देने का मुतालबा। खबर
कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से इजाफा। लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना कॉम्प्लेक्स दोबारा बहाल। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 150 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस। लाहौर में सीटीडी पुलिस स्टेशन पर की रोड पर खुदकश हमला नाकाम। सीटीडी के मुताबिक शनाख्त पूछने पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हमला आवर हलाक। दहशतगर्द से खुदकश जैकेट, 2 दस्ती बम और असलहा बरामद। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। लाहौर में चाइना सेंटर और सीपैक टावर बनाने की तजवीज पर इत्तफाक। कराची में खातून एहलकार को तनख्वाह के मुतालबे पर हरासा करने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार। नौकरी से भी फारिग कर दिया गया। कराची में कुरंगी पीएनटी कॉलोनी के करीब जेर तामीर घर की दीवार गिर गई। एक शख्स जान से गया। कैंट स्टेशन के करीब से एक शख्स की लाश मिली, शनाख्त न हो सकी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने हद कर दी। नाजिमाबाद में तालिब इल्म का जेब खर्च की रकम 100 रुपए भी छीन ले गए। बैग की भी तलाशी ली। दादू में हमारा कुत्तों ने 8 शहरियों को काट लिया। अदालती हुक्म पर चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर समेत यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज पर मुख्तलिफ थानों में 7 मुकदमे दर्ज। तो 200 गाड़ियां आई थी, यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी। हमारे लेडीज आई थी सामने, तो उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हो, तो उनके डंडे लेके दौड़े, उनको मारने लगे। मकबूजा कश्मीर में जालिम मोदी सरकार के मजालिम जारी। काबिज फौज ने वादी में कई घरों को मिसमार कर दिया। सख्त सर्दी में मजलूम कश्मीरियों की मुश्किलात में इजाफा। यमन पर सऊदी इत्तेहाद की जारियत कम न हुई। सूबे अल हदीदा पर जंगी तैयारों की बमबारी, हमलों में कई मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। कोरोना पर कैसे काबू पाना है, न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने जो बाइडेन को मोहलिक वायरस पर काबू पाने के लिए ताउन की पेशकश कर दी। कौमी क्रिकेट टीम का स्क्वाड न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च पहुंच गया। खिलाड़ी हिल्टन होटल में 14 रोज तक आइसोलेशन में रहेंगे। स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों का पहला कोरोना टेस्ट 25 नवंबर को होगा। प्रोफेशनल बॉक्सिंग का मेला 19 दिसंबर को गवर्नर हाउस लाहौर में सजेगा। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम टाइटल फाइट फिलिपाइनी हरीफ जेनी बॉय बुकक से मुकाबला होगा। WBC मिडल ईस्ट टाइटल के लिए पाकिस्तानी नादिर बलूच का मुकाबला ईरान के जवाद हसन से होगा। और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। बलूचिस्तान के 20 अजला में जुमेरात तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल बरसने की पेशगोई।